न्याय चाहिए था, वही चल बसा, उसके बाद फैसला आया तो उसको देखने को क्या मिला? न्याय अन्याय सा लगता ही है। और यही हुआ इस युग में इसके साथ, और यही हुआ इस युग में इसके साथ। लड़खड़ाती लकड़ी की रसना, क्या? लड़खड़ाती लकड़ी की रसना रुकती रुकती फिर कहती है। अब लकड़ी और बोल रही, क्या बोल रही? निर्बल जनों को सताने से नहीं, निर्बल जनों को सताने से नहीं, बल संबल दे बचाने से ही बलवानों का बल सार्थक होता है। कितना बड़ा सूत्र दिया! निर्बल जनों को सताने से नहीं, बल संबल दे बचाने से ही बलवानों का बल सार्थक होता है। अब शक्ति तुम्हारे को मिली है तो दूसरों को सताने के लिए थोड़ी मिली है। सताओगे तो तुम्हारी शक्ति की प्रशंसा थोड़ी होगी, वो तो आसुरी वृत्ति मानी जाएगी। दैवी वृत्ति तो तब मानी जाएगी जब तुम दूसरों का सहयोग करो, कमजोर को सहारा दो, बलहीनों का बचाव करो, निर्बलों का संरक्षण करो, तब तुम्हारी शक्ति की प्रशंसा है। नीतिकारों तो यही कहते हैं। 3 प्रकार के बल हैं, धन बल है, शक्ति है, वचन है। अब तीनों का उपयोग कैसे हो? धन मिल गया है तो, बल मिल गया है तो, वचन मिल गए हैं तो, इनका उपयोग कैसे हो? क्या कहते हैं? तीनों प्रकार की शक्तियों में शक्ति परेशान पर पीडनाय, धन अहंकार में कारण बनता है, वचन विवाद में कारण बनते हैं, और शक्ति दूसरों को परेशान करने में कारण बनती है। किसकी? दुष्ट दुर्जन पुरुषों की। दुष्टों को, दुर्जन स्वभाव वालों को यदि ये चीजें मिल गईं तो क्या कहते हैं, धनम मदाय, वचनम विवादाय, शक्ति परेशान पर पीडनाय, खलस्य साधु विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। दुर्जन है तो अपने शरीर बल से दूसरों को परेशान करेगा, सताएगा। दुर्जन को वचन वाणी मिल गई है तो विवाद बढ़ाएगा, ऐसी बातें करेगा कि लड़ाई झगड़े होंगे। और धन मिल गया है तो दूसरों को नीचा दिखाएगा। धन मद का कारण होता है, वचन विवाद के कारण होते हैं, और शरीर की शक्ति दूसरों को परेशान करने में कारण बनती है। खलस्य दुर्जनों की, लेकिन साधु विपरीत में तत्, किंतु सज्जन पुरुषों के लिए ऐसा नहीं होता, उनके लिए दूसरा होता है। ज्ञानाय, विद्या मिली तो ज्ञान के लिए, वचन मिले तो समाधान अच्छे से, और शक्ति मिली तो दूसरों का सहयोग। विद्या विवादाय खलस्य, धनम मदाय खलस्य, शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस्य।
किंतु साधु विपरीत में तत्सज्जन व्यक्ति के लिए इससे उल्टा, विद्या ज्ञानाय, विद्या ज्ञान में कारण बनती है, धन दानाय, दान में कारण बनता है, और शक्ति रक्षणाय, जीवों की रक्षा करने में कारण बनती है। पद्म पुराण में नहीं सुना आपने, पढ़ा होगा। हनुमान जी चले जा रहे थे, विद्याधर तो थे, आकाश मार्ग से श्री राम ने हनुमंत को गढ़लंक पठाया। हाँ, दुखहरण बिनती में नहीं पढ़ा। सीता की खबर लैन को सैन्य से धारा, मग बीच में मुनिराज की लख आग में काया, झट बारी मूसल धार कर उपसर्ग निवारा। हनुमान जी चले जा रहे आकाश मार्ग से, अचानक उन्होंने देखा जंगल में आग लगी है, नीचे आग लगी है। क्यों लगी है, क्या हो गया, थोड़ा उनका विचार गया। उसी में उनको देखा दो मुनि महाराज ध्यान कर रहे हैं और आग बढ़ती जा रही है। अब आग बढ़ती जा रही है, दो मुनि महाराज जी हैं तो आग की चपेट में आएंगे। अब क्या करें, उपाय क्या है, कहाँ किसके लिए सूचना दें, कहाँ से ये आती ना दमकल पानी बुझाने वाली फायर ब्रिगेड, कहाँ से बुलाएं। उनको कहीं बुलाना नहीं, उनके पास में विद्या। तुरंत ही उन्होंने आसमान में घने घने पानी के बादल विद्या के बल पर बनाए और ऐसा मूसलाधार पानी गिराया कि जंगल की आग शांत हो गई। मुनि महाराज सुरक्षित। हनुमान जी ने महाराज की वंदना करी और रवाना। शक्ति किस काम में आई, रक्षा करने के काम आई। सिंह और सूकर की कहानी आवास दान में समंतभद्र महाराज जी ने नाम लिया है। सिंह के पास भी बल है, सूकर भी कहता है हम किसी से सिंह कहता है हम किसी से कम नहीं, सूकर कहता है हम किसी से कम नहीं। दोनों के पास में बल है, बल्कि देखा जाए तो सिंह में ज़्यादा बल है, सूकर में कम बल है। फिर भी सूकर में भी कम बल इसलिए नहीं क्योंकि सूकर भी जंगली था, ताकतवर होते हैं। फिर भी सिंह के सामने तो कमजोर ही होता है। तो ऐसे सिंह और सूकर दोनों आमने सामने आ गए। कब आ गए, मुनि महाराज जी जंगल में गुफा में बैठे हुए थे और सिंह पूर्व भाव का बैर भाव बांधे हुए गंध सूंघ सूंघ करके यहीं पर हैं वो, जिनकी वजह से पिछले भाव में हमारा लड़ाई झगड़ा हुआ था। ये वाले बाबा जी हमारी धर्मशाला में नहीं आते तो हम दोनों में लड़ाई काहे को होती। यही वाले बाबा जी तो आ गए थे, हम दोनों ने मिलकर धर्मशाला बनाई थी। एक कुम्हार था, एक नाई था, दोनों ने मिलकर के धर्मशाला बना ली। और कुम्हार और नाई एक बौद्ध मतावलंबी था, तो उसने पहले कोई साधुओं को रुकवा दिया। पहले महाराज जी भी रुके थे। उसने कहा ऐसा वैसा, महाराज जी बाहर आके निकल के बैठ गए, रात भर डांस मच्छरों में रहे। ऐसा करते करते जब उसको पता चला ऐसा कर दिया इसने, तो बातचीत शुरू हो गई, विवाद हो गया, दोनों खूब झगड़े, दोनों का मरण हो गया। दोनों का मरण हो गया, एक सिंह बन गया, एक सूकर बन गया। महाराज जी तो महाराज जी रहे, वहाँ से विहार कर गए, घूमते फिरते जंगल में आ गए। अब वही सियार सूकर फिर स्मरण करते हुए वहाँ पहुँच गए। सिंह ने समझ लिया कि अंदर वही है, सूकर ने भी समझ लिया कि ये सिंह इस भावना से आगे
बढ़ रहा और सूकर दरवाजे पर जा कर के बैठ गया। बिना परमिशन कोई अंदर नहीं पहले परमिशन लेना पड़ेगी। कहाँ जाते हो अंदर? उसने कहा अंदर जाएंगे। नहीं, अंदर नहीं जाते, मैं दरवाजे पर हूं। वो अंदर जाना चाह रहा, ये अंदर नहीं जाने दे रहा। दोनों फिर झगड़े। एक मुनि महाराज को शिकार बनाने के भाव से जा रहा, एक मुनि महाराज की रक्षा करने के लिए खड़ा है। शक्ति दोनों के पास है। एक हिंसा के भाव को लेके शक्ति जा रही, एक जीव दया के भाव को लेके शक्ति लगी। एक के मन में दुर्जनता है, एक के मन में सज्जनता है। शक्ति तो शक्ति है। सिंह की शक्ति दुर्जनता से भरी हुई है और शूकर की शक्ति सज्जनता से भरी हुई है। दोनों में फिर झगड़ा हो जाता और झगड़ते 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 दोनों का मरण भी हो जाता। अब की बार परिणाम अलग निकला। परिणाम कैसा अलग निकला? सिंह मारने के भाव से आगे बढ़ रहा था और अपने बाधक सूकर को हटाना चाह रहा था, तो सिंह के क्रूरता हिंसा के परिणाम थे, तो नरक में गया, नरकायु का बंद किया उसने। सूकर भी लड़ा झगड़ा, लेकिन लड़ने झगड़ने के भाव से नहीं। यदि मैं लड़ूं झगड़ूं नहीं तो ये अंदर चला जाएगा, मुझे तो बचाव करना है। अब बचाव में कुछ भी हो जाए वो बात की बात है, लेकिन बचाव करना है। एक आक्रमण की भावना से आगे बढ़ रहा, एक आत्मरक्षा की भावना से ड्यूटी पर खड़ा हुआ है। बहुत फर्क है। आत्मरक्षा करना धर्म है, आक्रमण करना अधर्म है। आत्मरक्षा अहिंसा मानी जाती है और आक्रमण हिंसा माना जाता है। तो ऐसा करके शक्ति दोनों के पास थी, लेकिन दुरुपयोग और सदुपयोग अलग अलग हुआ। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस्स। साधु विपरीत में तत्, सज्जन धर्मात्मा जिसका परिणाम अच्छा है वो इससे उल्टा करता। क्या? ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अपने विद्या का उपयोग ज्ञान में करता है, अपने वचनों का उपयोग विद्या का उपयोग ज्ञान में करता है, धन का उपयोग दान में करता है और शक्ति का उपयोग जीवों की रक्षा करने में करता है। तो यहाँ आचर्षि ने वही सूत्र लिखा। क्या? निर्बल जनों को सताने से नहीं, बल संबल दे बचाने से ही बलवानों का बल सार्थक होता है। कहानी बताती ना सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की, उसका चचेरा भाई शुद्धोधन हंस के लिए उसने बाण से घायल कर दिया। हंस फड़फड़ाता हुआ गौतम बुद्ध के पास आके गिरा। इन्होंने तीर निकाल दिया, उसको सहलाया, बचा लिया। अब वो आ गया, इस पर हमारा अधिकार है, हमने इसको घायल किया, हमने इसको पकड़ा है, हमने इसको मारा है। तो सिद्धार्थ कहते हैं गौतम बुद्ध कि तुमने मारा, हमने इसको बचाया है, हमने बचाया है तो हमारा अधिकार है। निर्णय नहीं हो पाता है किसका अधिकार है इस पर। चलो राजा साहब के पास चलते हैं। राजा साहब के पास गए, दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। हमने इसको घायल किया है, हमारा अधिकार है। वो कहते हमने इसको बचाया, हमारे पास आया था, हमने बचाया, हमारा अधिकार है। विचार करते करते राजा साहब न्याय देते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इसलिए इस हंस पर सिद्धार्थ गौतम का अधिकार है।
तुम्हारा अधिकार नहीं। तो ऐसा है। इस तरह से हमेशा हमेशा हर युग में क्षत्रिय वही माने गए हैं, बलवान वही माने गए हैं जिन्होंने सभी को संरक्षण दिया, हिंसा नहीं की, अहिंसा के मार्ग पर रहे। इस पर क्षुब्ध हुए बिना मृदु ममता में मुख से मिश्री मिश्रित मीठे वचन कहता है शिल्पी की लकड़ियों के लिए। अब शिल्पी कुंभकार संबोधन करता है कि नीचे से निर्बल को ऊपर उठाते समय, नीचे से निर्बल को ऊपर उठाते समय उसके हाथ में पीड़ा हो सकती है। नीचे से निर्बल को ऊपर उठाते समय उसके हाथ में पीड़ा हो सकती है। उसमें उठाने वाले का दोष नहीं, उठने की शक्ति नहीं होना ही दोष है। अब छोटा बच्चा है, अपने हाथों से अपने पैरों से नहीं उठ पाता है। अब यदि कोई उसे उठाए और हाथ पकड़ के उठाए और हाथ पकड़ के उठाने में उसके हाथ में दर्द होने लगे, तो इसमें उठाने वाले का दोष नहीं है। दोष किसका है? उसमें उठने की शक्ति नहीं है, यही उसका दोष है। उठाने वाले का क्या दोष? वो तो उठाने की भावना से उठा रहा, तो उठाने की शक्ति नहीं होना ही दोष है। हाँ हाँ, उस पीड़ा में निमित्त पड़ता है उठाने वाला, उस पीड़ा में निमित्त पड़ता है उठाने वाला। बस इस प्रसंग में भी यही बात है। कुंभ के जीवन को ऊपर उठाना है और इस कार्य में और किसी को नहीं, तुम्हें ही निमित्त बनाना है। अब कुंभ के जीवन को ऊपर उठाना है, तो कुंभ के जीवन को ऊपर उठाने में, उसे कीमती बनाने में अब तुम्हें ही यानी लकड़ियों को ही निमित्त बनाना है। क्योंकि लकड़ी नहीं जलेंगी, घड़ा तपेगा नहीं, पकेगा नहीं, तो उसका जीवन कीमती महान कैसे बनेगा? तो इस प्रसंग में भी यही बात है। कुंभ के जीवन को ऊपर उठाना है और इस कार्य में किसी को नहीं और किसी को नहीं, तुम्हें ही निमित्त बनना है। यूं शिल्पी के वचन सुनकर, इस प्रकार शिल्पी के वचन सुनकर संकोच लज्जा के मिस, संकोच लज्जा के मिस बहाने, मिस यानी बहाने, अंतः स्वीकारता प्रकट करती सी पुरुष के सम्मुख स्त्री सी थोड़ी सी ग्रीवा हिलाती हुई लकड़ी कहती है कि, अब लकड़ी क्या कहती है? बात कुछ समझ में आई, बात कुछ समझ में आई, कुछ नहीं, फिर भी आपकी उदारता को देख बात टालने की हिम्मत इसमें कहाँ? अब लकड़ियाँ कहने लगी, बात कुछ तो समझ में आई है, कुछ समझ में नहीं भी है, फिर भी आपकी उदारता को देख बात टालने की हिम्मत इसमें नहीं है। आप जो कह रहे हो वो बात कुछ समझ में आई है, कुछ समझ में नहीं भी आई है, लेकिन चूंकि आप कह रहे हो कि कुंभ के जीवन को महान बनाना है, तो उसमें आपको निमित्त बनना है, उसके कुंभ के लिए आपको जलना है, तो ये बात समझ में तो आई और नहीं भी आई, पर फिर भी आपकी इस भावना को, आपकी इस बात को टालने की हिम्मत मुझ में कहाँ? और लकड़ी की ओर से स्वीकारता मिली प्रासंगिक शुभ कार्य के लिए। चलो ठीक है, लकड़ी ने कहा हाँ। सो अबा के मुख पर दबा दबा कर रवादार राख और माटी ऐसी बिछाई गई कि अब अबा के मुख पर दबा दबा कर रवादार राख और माटी ऐसी बिछाई गई कि बाहरी हवा की आवाज तक, बाहरी हवा की आवाज तक अबा के अंदर जा नहीं सकती। अब बाकी तो दूर की बात, अब हवा की आवाज भी अंदर नहीं जाएगी।
ऐसे अच्छे मिट्टी रखी गई, राख रखी गई दबा दबा करके। अवा की उत्तर दिशा में, अब अवा की उत्तर दिशा में, जहाँ पर अवा लगा हुआ है उसकी उत्तर दिशा में निचले भाग में एक छोटा सा द्वार है। अवा की उत्तर दिशा में निचले भाग में, अवा की उत्तर दिशा में निचले भाग में एक छोटा सा द्वार है। जिस द्वार पर जाकर कुंभकार, अब देखो छोटा सा द्वार बनाया है, जिस द्वार पर जाकर कुंभकार 9 बार नवकार मंत्र का उच्चारण करता है। अब मूक माटी लिखी जा रही, साहित्यिक कथा चल रही है, लेकिन कुंभकार के जीवन में और सभी पात्रों के बर्ताव व्यवहार में पल पल पर धर्म के संदेश जुड़े हुए हैं। धर्म की चेतना समाई हुई है। तो देखो कुंभकार शुभ कार्य करने जा रहा है, कुंभकार की आजीविका है, कुंभकार का व्यवसाय है, कुंभकार की रोजी रोटी है। हाँ, कुम्हार का तो ये काम ही है। वो यदि अपने बर्तन ना बनाए, घड़े ना बनाए, सकोरे ना बनाए, दिए ना बनाए, तो उसकी आजीविका कैसे चलेगी? उसका तो वंशानुगत काम है। तो वह करते हुए भी धर्म का भाव रखता है। और कुंभकार ने सबसे पहले क्या किया? 9 बार नवकार मंत्र का उच्चारण शुरू करता है। 9कार क्यों पढ़ना पड़ता है? ऐसा कहते हैं भजन गाने वाले, ऐसा कहते हैं कि आप नमोकार पढ़ो तो नवग्रह तुम्हारे साथ अच्छे से रहेंगे। हाँ, एक एक ग्रह की कितनी चिंता करोगे? कौन सा ग्रह चल रहा है, कौन सा ग्रह चल रहा है, किस ग्रह की वजह से क्या हो रहा है, किस ग्रह की वजह से क्या हो रहा है? तो ऐसा कहाँ तक पूछोगे, किस किस से पूछोगे? सारे ग्रह तुम्हारे अनुकूल हों, इसके लिए एक ही उपाय आचार्य श्री ने बताया कि 9कार का जाप करो तो नवग्रह तुम्हारे अनुसार ही काम करेंगे। हाँ, 9कार महामंत्र है, परमेष्टियों का स्मरण है, उनके लिए नमस्कार किया है। 5 परम पद हैं। ऐसा नमोकार महामंत्र कुंभकार अपना शुभ कार्य कर रहा है। आप कहोगे शुभ कैसे कहा? नहीं, जो भी व्यक्ति अपनी आजीविका में जो व्यापार करता है वो उसके लिए शुभ ही माना जाता है, और शुभ कार्य करने के लिए ही व्यापार को चुनना पड़ता है। हिंसा का व्यापार नहीं, व्यसनों का व्यापार नहीं, निंद वस्तुओं का व्यापार नहीं, कुलाचार के विरुद्ध व्यापार नहीं। इन सब में विचार करके विवेक से जो चीज अच्छे से अच्छी तुम्हारे कुल के योग्य है उसमें मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, वो सब शुभ ही माने जाते हैं। और इसीलिए तो दिवाली के दिए जलते हैं, लाड़ू चढ़ते हैं, तो दीवालों पर क्या लिखते हैं? शुभ लाभ। क्या लिखते हैं? शुभ लाभ। कहीं तुमने ऐसा लिखा हुआ देखा लाभ शुभ? है लाभ शुभ ऐसा कहीं लिखा हुआ मिला क्या? नहीं। जहां भी मिलता क्या मिलता है? शुभ लाभ। इसका मतलब ये है
कि हमारे लिए जो भी लाभ हो वह शुभ पूर्वक हो, शुभ पूर्वक हो। क्या? जो भी लाभ हो वह हमारे लिए शुभ पूर्वक हो। शुभ नाम अच्छा है। एक आरिका माता जी का भी नाम शुभमती है, हैं? शुभमती आरिका माता जी आचार्य वर्धमान सागर जी के संग में है। आचार्य शांति सागर महाराज जी की पट्ट परंपरा में आने वाले आचार्य वर्धमान सागर जी वर्तमान में हैं। उनके संग में आरिका शुभमती हमारे लिए सिद्धवरकूट में मिली थी। बहुत पुरानी पुरानी बातें सुनाने लगीं। तो आज अभी इस सभा में आरिका शुभमती माता जी के गृहस्थ जीवन के भैया रूपेंद्र मोदी भी यहीं पर आकर के बैठे। उनको देख के ही तो शुभमती याद आ गई। सब निमित्त संयोग हैं। तो आरिका शुभमती के भैया तो पुरानी माता जी हैं, बहुत पुरानी। आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी के संग की दीक्षित पुरानी आरिकाओं में हैं। तो ऐसे शुभ, शुभ का लाभ, भारतीय संस्कृति में क्या कहा है? शुभ का लाभ हो। लाभ हो चाहे शुभ हो या अशुभ हो, ऐसा कहा क्या? नहीं। हमें तो लाभ हो चाहे शुभ का हो चाहे अशुभ का, ऐसा नहीं। जो भी लाभ हो वह शुभ का लाभ हो, शुभ पूर्वक लाभ हो, शुभ के लिए लाभ हो। यदि शुभ पूर्वक तुम्हारे लिए कुछ लाभ हुआ है तो वह लाभ भला करने में कारण बनेगा। लाभ भला। आचार्य ने लिखा है मूक माटी में, कहीं ना कहीं प्रश्नों पर पंक्तियां सुनाई गई हैं, लिखी गई हैं। तो जो शुभ पूर्वक लाभ होता है वह हमारे जीवन में भले का कारण बनता है। और यद्वा तद्वा येन केन प्रकार ने कुछ भी हो और लाभ हो भी गया तो वह लाभ फिर भलाई में कारण नहीं बनता है। जिस रास्ते से, जैसे रास्ते से आता है वैसे ही रास्ते से चला भी जाता है। इसलिए खूब सारा हो, खूब ज़्यादा हो, खूब सारा हो, खूब ज़्यादा हो, ऐसी भावना तो होना चाहिए। लेकिन खूब सारे के लिए एन केन प्रकार ने कुछ भी हो नहीं। समुद्र भरने की यदि आपने होड़ लगा ली तो समुद्र साफ सुथरे पानी से नहीं भरा जाएगा। वो तो फिर रास्ते अलग हैं। अपना छोटा ही छोटा अच्छा है, जो जितना है उसमें अपना काम चले, दूसरे का भी काम चले बस, और दान पुण्य होता रहे और अपना काम चलता रहे। ये सबसे अच्छा मंत्र है। तो ऐसे ही सादे जीवन का संदेश शिल्पी के जीवन से जुड़ा हुआ है। और ऐसा शिल्पी जब उद्यम करने के लिए अपनी आजीविका चुन रहा है, कुंभ को तैयार किया है, मिट्टी को कूट कर छान करके तैयार करके और इतने जतन से उसने कुंभ को बनाया है। प्रकृति विरुद्ध हो रही, बादल कुंभ के लिए गला गला करके बहाना चाहते हैं और कुंभकार भी उसमें तटस्थ भाव से देख रहा है। भाग्य में होगा तो घड़े बचेंगे, नहीं होगा तो नहीं बचेंगे। लेकिन सूरज ने भी कुंभकार का साथ दिया और हवा ने, सूरज ने हवा को प्रेरित किया और हवा ने बादलों को ऐसा खदेड़ा कि बादल सारे उमड़ घुमड़ करके और भागते भागते जा करके स्वयं बादल और ओले सहित समुद्र में ही बरस गए और यहाँ पर आकाश खुला मिल गया। ये कहानी चल रही है मूक माटी के तीसरे खंड में। और चौथे खंड की शुरुआत में अब जब सब कुछ बिल्कुल रास्ता प्रशस्त हो गया तो अब अवा तैयार हो गया है। कुंभकार ने कैसा अवा तैयार किया होगा पता नहीं, लेकिन गुरुवर आचार्य श्री ने तो इतने जतन से अवा तैयार किया है कि कुंभकार भी फेल हो जाएगा। कुंभकार भी फेल हो जाएगा, ऐसा अवा तैयार करना पड़ता है। ये अनुभव की बात है और अनुभव सिद्ध व्यक्ति से बड़ा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता है। ऐसे गुरुवर
जो लिख रहे हैं कि जतन से अबा को तैयार करके विभिन्न लकड़ियां जमा करके राख और मिट्टियों से उसे ढक करके ऐसे तैयार किया कि अब दूसरा तो क्या, हवा की आवाज़ भी अंदर नहीं जा सकती। और अपना कार्य प्रारंभ करने के पहले 9 बार नमोकार पढ़ता है, 9 बार नमोकार पढ़ता है, 9 बार नवकार मंत्र का उच्चारण करता है। शाश्वत शुद्ध तत्व को स्मरण में लाकर और एक छोटी सी जलती लकड़ी से अग्नि लगा दी गई हवा में, किंतु कुछ ही पलों में अग्नि बुझती है, फिर से तुरंत अग्नि जलाई जाती, पुनः झट से बुझती वह। यह जलन बुझन की क्रिया कई बार चली, तब लकड़ी को पुनः कहता है कुंभकार सौहार्दपूर्ण भाषा में, लगता है अभी इस शुभ कार्य में सहयोग की स्वीकृति पूरी नहीं मिली। आपने हाँ तो कहा है लेकिन पूरे मन से नहीं कहा, अन्यथा यह बाधा खड़ी नहीं होती। इस पर कहती है लकड़ी पुनः सौम्य स्वागत स्वरों में, लकड़ी सौम्य स्वागत स्वरों में क्या कहती है, नहीं नहीं यह बाधा मेरी ओर से नहीं है, स्वीकार तो स्वीकार, समर्पण तो समर्पण, बाहर सो भीतर, भीतर सो बाहर, बपुसा बचसा मनसा, एक ही व्यवहार, एक ही बस बहती यहाँ उपयोग की धार। और सुनो, यह बाधक कारण और ही है, और है स्वयं अग्नि, और वह है स्वयं अग्नि। बाधक कारण लकड़ी कह रही है हम नहीं है, बल्कि अग्नि ही बाधक कारण है। मैं तो स्वयं जलना चाहती हूँ, लकड़ी कह रही है मैं तो स्वयं जलना चाहती हूँ, परंतु अग्नि मुझे जलाना नहीं चाहती है, इसका कारण वही जाने। मैं तो तैयार हो गई हूँ जलने के लिए, लेकिन अग्नि ही मुझे जलाना नहीं चाह रही। क्यों नहीं चाह रही, इसका कारण तो अग्नि ही जाने। इस तरह से प्रसंग आगे बढ़ रहा है और मूक माटी के चौथे खंड की शुरुआत आज पहले दिन से यहाँ पर हुई है। अग्नि की परीक्षा, चांदी सी राख के भावों को लेकर के चौथा खंड आगे बढ़ रहा है। कथा का क्रम एक लय में, एक भावधारा में आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम का, भावधारा का आनंद आप आने वाले दिनों में भी लेंगे। समय हो गया है, विराम देता हूँ। महावीर भगवान की।